बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसे धनपुर गांव में एक अत्यंत निर्धन लेकिन स्वाभिमानी किसान दीनानाथ अपने इकलौते पुत्र रामेश्वर के साथ रहता था। रामेश्वर को किताबी ज्ञान तो अधिक नहीं था, पर धरती और प्रकृति की उसे गहरी समझ थी। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और वह अपने अवलोकन और अनुभव से बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेता था। पिता पुत्र दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में पड़े सूखे के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही थी और उन्हें गांव के सबसे धनी और निर्दयी साहूकार सेठ भैरव सिंह से कर्ज लेना पड़ा था। सेठ भैरव सिंह जितना धनी था, उतना ही क्रूर और लालची भी। वे गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए कुख्यात था। एक सुबह वह अपने 2 लठैतों के साथ दीनानाथ के खेत पर आ धमका, जहां पिता पुत्र सूखी धरती को जोतने की कोशिश कर रहे थे। अरे ओ दीनानाथ, बहुत दिन हो गए तेरी फसल को पानी दिए हुए और मेरे कर्ज को लौटाए हुए। आज पूरा हिसाब चुकता कर, वरना यह जमीन आज से मेरी हुई। सेठ जी, मुझ पर दया करें। आप तो देख ही रहे हैं, इंद्रदेव रूठे हुए हैं, धरती मां प्यासी है। जैसे ही एक अच्छी बारिश होगी और फसल लहलहाएगी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अरे तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। ब्याज लगकर तेरा कर्ज तेरी इस जमीन की कीमत से भी ज्यादा हो गया है। आज तो मैं यह जमीन अपने नाम करवा कर ही जाऊंगा। तभी खेत में काम कर रहा रामेश्वर सीधा होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। प्रणाम सेठ जी, मेरे पिता ने आपसे मोहलत मांगी है और किसान का वचन मिट्टी की सौगंध जैसा होता है, खाली नहीं जाता। तू कौन है बेछोकरे, मुझे सिखाने वाला? जा, अपने बाप के साथ मिलकर धरती का सीना पीट। आज तो मैं यह जमीन लेकर ही रहूंगा। सेठ जी, आप धनवान हैं और हम निर्धन, लेकिन धरती की समझ में हम किसी से कम नहीं। आप जमीन चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं। मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो यह जमीन बिना किसी शर्त के आपकी, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको मेरे पिता का सारा कर्ज माफ करना होगा। बोलिए, मंजूर है? सेठ भैरव सिंह को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा, यह अनपढ़ किसान का छोकरा मुझसे क्या पहेली पूछेगा। वह हंसकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। पूछ, क्या है तेरी पहेली? अगर मैं जवाब न दे पाया तो तेरा सारा कर्ज माफ। तो ध्यान से सुनिए सेठ जी। मैं वो हूं जो बिना पैरों के चलता हूं और बिना मुंह के रोता हूं। बताइए, मैं क्या हूं? पहेली सुनकर सेठ भैरव सिंह सोच में पड़ गया। उसने बहुत दिमाग लगाया। हवा, नदी, जानवर, पर कोई भी जवाब सही नहीं बैठ रहा था। समय बीतता जा रहा था और सेठ का चेहरा पसीने से भीग गया। उसके लठैत भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? आपका सारा हिसाब किताब अटक गया क्या? ठीक है, मैं नहीं जानता। बता, क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है बादल। बादल बिना पैरों के आसमान में चलता है और बिना मुंह के बारिश बनकर रोता है, जिससे हम किसानों की प्यासी धरती को जीवन मिलता है। उत्तर सुनकर सेठ भैरव सिंह और उसके लठैत अवाक रह गए। इतनी सरल पहेली, पर इसमें किसान का पूरा जीवन दर्शन छिपा था। सेठ अपनी हार से तिलमिला गया, लेकिन वचन दे चुका था। ये लड़का तो बहुत होशियार है। इसकी बुद्धि तो जमीन से जुड़ी है, बहुत गहरी है। अगर यह मेरे साथ हो तो मैं अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा सकता हूं। इसे दुश्मन बनाने से अच्छा है रिश्तेदार बना लिया जाए। रामेश्वर, मैं तेरी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। मैं वचन का पक्का हूं, मैं तेरे पिता का सारा कर्ज माफ करता हूं। लेकिन मेरी एक और शर्त है। अब कौन सी शर्त सेठ जी? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इकलौती बेटी लीला से विवाह कर लो। मैं तुम्हें अपना घर जमाई बनाकर रखूंगा। मेरी सारी संपत्ति का वारिस भी तुम ही होगे। बोलो, मंजूर है? रामेश्वर जानता था कि सेठ लालची है, लेकिन अपने पिता की सुरक्षा और भविष्य के लिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्द ही रामेश्वर और लीला का विवाह हो गया। लीला अपने पिता के विपरीत बहुत ही सुशील, दयालु और बुद्धिमान थी। वह रामेश्वर की व्यावहारिक बुद्धि की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। विवाह के कुछ महीने बाद
रामेश्वर को एहसास हुआ कि वह सेठ भैरव सिंह के घर में रहकर अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। वो किसी बड़े राज्य में जाकर अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता था। उसने ये बात अपनी पत्नी लीला को बताई। लीला ने भी उसका पूरा समर्थन किया। दोनों ने सेठ भैरव सिंह से आशीर्वाद लिया और एक नए राज्य विक्रमगढ़ की ओर निकल पड़े। विक्रमगढ़ एक विशाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन वहां का राजा विक्रमसेन थोड़ा भोला और कानों का कच्चा था। उसका सारा राजकाज उसका महामंत्री दुर्जन सिंह चलाता था। दुर्जन सिंह नाम का ही दुर्जन नहीं, बल्कि कर्मों से भी महादुष्ट, भ्रष्ट और कपटी था। वो मीठी मीठी बातें करके राजा को अपने वश में रखता था और प्रजा को लूटकर अपनी तिजोरियां भर रहा था। रामेश्वर और लीला जब विक्रमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य में एक बड़ी समस्या है। प्रिय, देखो ये राज्य कितना समृद्ध है, पर यहाँ के लोग परेशान लगते हैं। हाँ स्वामी, मैंने सुना है कि इस राज्य की मुख्य नदी क्रोधा नदी हर वर्षा ऋतु में भयानक बाढ़ लाती है, जिससे हजारों बीघा फसल नष्ट हो जाती है और सैकड़ों घर बह जाते हैं। और गर्मियों में वही नदी सूखकर कांटा हो जाती है, जिससे अकाल की स्थिति बन जाती है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। क्या राजा ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला? कहते हैं राजा ने देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर और विशेषज्ञ बुलवाए, पर कोई भी क्रोधा नदी के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। रामेश्वर ने इस समस्या को एक अवसर के रूप में देखा। उसने कई दिनों तक नदी के प्रवाह, आसपास के भूगोल और जमीन की बनावट का अध्ययन किया। एक किसान का बेटा होने के नाते वो पानी और मिट्टी के रिश्ते को किसी भी इंजीनियर से बेहतर समझता था। फिर उसने एक विस्तृत योजना तैयार की। एक दिन वह सीधा राजा विक्रमसेन के दरबार में पहुंच गया। महाराज की जय हो। कौन हो तुम युवक, और हमारे दरबार में किस प्रयोजन से आए हो? महाराज, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, लेकिन मैंने आपके राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्रोधा नदी की बाढ़ और सूखे का समाधान खोज निकाला है। ये सुनकर पूरा दरबार हंसने लगा। महामंत्री दुर्जन सिंह ने व्यंग्य से कहा, महाराज क्षमा करें, पर ये युवक पागल लगता है। जब बड़े बड़े ज्ञानी और इंजीनियर इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए, तो ये साधारण सा किसान क्या करेगा? इसका समय व्यर्थ ना करें, इसे बाहर निकाल दें। महाराज, मुझे केवल एक अवसर दीजिए। मेरी योजना को सुन तो लीजिए। यदि आपको इसमें कोई सार ना दिखे, तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। राजा विक्रमसेन रामेश्वर के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। ठीक है युवक, बताओ क्या है तुम्हारी योजना? महाराज, हमें नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें नदी के प्रवाह के साथ साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे चेक डैम और नहरों का एक जाल बिछाना होगा। ये नहरें बाढ़ के अतिरिक्त पानी को राज्य के सूखे क्षेत्रों में बने नए तालाबों और जलाशयों तक ले जाएंगी। इससे बाढ़ का पानी भी नियंत्रित होगा और गर्मियों के लिए जल का भंडारण भी हो जाएगा। ईश्वर ने अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाई। योजना इतनी सरल और प्रभावी थी कि राजा और अन्य दरबारी दंग रह गए। तुम्हारी योजना में दम है युवक। हम तुम्हें इस कार्य का प्रमुख नियुक्त करते हैं। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए राजकोष से मिलेंगे, पर याद रहे, अगर तुम विफल हुए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। रामेश्वर ने चुनौती स्वीकार की। दिन रात की मेहनत के बाद कुछ ही महीनों में नहरों और तालाबों का जाल बनकर तैयार हो गया। अगली वर्षा ऋतु आई। क्रोधा नदी उफान पर थी, लेकिन इस बार बाढ़ का पानी नहरों के माध्यम से नए बने तालाबों में जमा होने लगा। राज्य बाढ़ से बच गया और गर्मियों में जब नदी सूखने लगी तो उन्हीं तालाबों के पानी से खेतों में सिंचाई की गई। राज्य में अकाल का संकट भी टल गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। राजा विक्रमसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने रामेश्वर को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया और उसे रहने के लिए एक बड़ी हवेली दी। रामेश्वर की सफलता और राजा के दरबार में उसका बढ़ता सम्मान देखकर महामंत्री दुर्जन सिंह ईर्ष्या से जल भुन गया।
उसे अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। वह जानता था कि जब तक रामेश्वर है उसकी लूट खसोट और मनमानी नहीं चल पाएगी। उसने रामेश्वर को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन वह राजा के पास पहुंचा। महाराज, आपने रामेश्वर को सलाहकार तो बना लिया, पर आपने उसकी पूरी जांच पड़ताल की। वह एक बाहरी व्यक्ति है। उसकी योग्यता परखने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि राज्य की उत्तरी सीमा पर उजाड़ किला है। कहते हैं वहां एक अतृप्त आत्मा भटकती है और किले में रखे पुराने खजाने की रक्षा करती है। आज तक जो भी उस खजाने को लाने गया वापस नहीं लौटा। आप ये काम रामेश्वर को सौंपिए। अगर वो खजाना ले आया तो राज्य का कोष भी भरेगा और उसकी वफादारी भी सिद्ध हो जाएगी। और अगर वो नहीं लौटा तो आप एक संभावित खतरे से मुक्त हो जाएंगे। भोले राजा को मंत्री की कुटिल चाल समझ नहीं आई। उसने रामेश्वर को बुलवाया और उजाड़ किले से खजाना लाने का आदेश दिया। लीला ये सुनकर बहुत डर गई, पर रामेश्वर शांत रहा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। हर समस्या का हल तलवार या तंत्र मंत्र नहीं होता। कुछ समस्याओं का हल समझ और सम्मान से भी निकलता है। रामेश्वर अगले दिन उस किले में पहुंचा। किला सचमुच वीरान और डरावना था। अंदर पहुंचने पर उसे कोई भूत प्रेत तो नहीं मिला, लेकिन एक गुप्त तहखाने में एक बहुत ही वृद्ध और बीमार व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति ही भेष बदलकर और डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को डराता था ताकि कोई खजाने तक न पहुंच सके। वह उस राज्य का पुराना सैनिक था जिसे राजा के पूर्वजों ने खजाने की रक्षा का वचन दिया था। कौन हो तुम? यहां से चले जाओ, वरना मारे जाओगे। बाबा, मैं आपको मारने नहीं, आपकी मदद करने आया हूं। आप इस तरह अकेले इस अंधेरे में क्यों रह रहे हैं? रामेश्वर के प्रेमपूर्ण व्यवहार से उस वृद्ध का दिल पिघल गया। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। रामेश्वर उसकी सेवा करने लगा। उसने उसके लिए भोजन, पानी और दवाइयों का प्रबंध किया। कई दिनों की सेवा के बाद जब वृद्ध सैनिक को लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है, तो वह रामेश्वर से बहुत प्रसन्न हुआ। बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की। मैं तुम्हें इस खजाने का सच्चा हकदार मानता हूं। यह खजाना उस गुप्त दीवार के पीछे है। इसे ले जाओ और जन कल्याण में उपयोग करना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। इतना कहकर उस वृद्ध सैनिक ने प्राण त्याग दिए। रामेश्वर ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और खजाने के साथ राजा के पास लौट आया। उसे जीवित और सफल देखकर दुर्जन सिंह के तो होश ही उड़ गए। राजा की नजरों में रामेश्वर का सम्मान अब 100 गुना बढ़ गया था। दुर्जन सिंह अपनी विफलता से तिलमिला उठा। उसने अब एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे रामेश्वर का बचना नामुमकिन था। एक शाम वो फिर राजा के पास पहुंचा। महाराज, रामेश्वर तो कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। वह तो साक्षात देवदूत है। जो उजाड़ किले के रहस्य को सुलझा सकता है, वह तो कुछ भी कर सकता है। हाँ मंत्री, तुम ठीक कहते हो। तो महाराज, क्यों ना उसकी एक अंतिम परीक्षा ली जाए। यदि वह इतना ही सिद्ध पुरुष है तो वह निश्चय ही स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र से हमारे राज्य के भविष्य के लिए एक संदेश ला सकता है। सोचिए महाराज, यदि हमें स्वयं देवराज का मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा राज्य तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ये विचार राजा विक्रमसेन को बहुत पसंद आया। अपनी प्रशंसा और राज्य की कीर्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसने तुरंत रामेश्वर को बुलाया और स्वर्ग जाकर इंद्र का संदेश लाने का आदेश दिया। ये एक सीधा सीधा मृत्यु का फरमान था। घर आकर रामेश्वर ने सारी बात लीला को बताई। स्वामी, यह तो असंभव है। यह मंत्री आपको मरवाना चाहता है। आप महाराज को मना कर दीजिए। प्रिय, मना करने का अर्थ है मृत्युदंड। चिंता मत करो, कपटी को कपट से ही मारा जा सकता है। मेरे पास एक योजना है, पर इसमें मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए होगा। अगले दिन रामेश्वर दरबार में पहुंचा। महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर। मैं स्वर्ग अवश्य जाऊंगा, किंतु इस दिव्य यात्रा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा।
मुझे 11 दिनों के लिए नगर के बाहर एक विशेष योग समाधि कक्ष में एकांतवास करना होगा। उस कक्ष में मेरे अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा। 11वें दिन के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरे पास देवराज इंद्र का संदेश होगा। राजा तुरंत मान गया। रामेश्वर ने अपनी देखरेख में एक खोखला भूमिगत समाधि कक्ष बनवाया, लेकिन उसने अत्यंत गुप्त रूप से रात के अंधेरे में उस कक्ष से लेकर अपनी हवेली के तलघर तक एक सुरंग भी खुदवा ली थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। नियत दिन पर रामेश्वर सबके सामने उस समाधि कक्ष में प्रवेश कर गया। राजा ने बाहर से दरवाजा सील करवा दिया। जैसे ही रात हुई, रामेश्वर उस गुप्त सुरंग से निकलकर अपने घर आ गया। अगले 10 दिन वह अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहा। इस दौरान उसने देवराज इंद्र की ओर से एक संदेश लिखा। उसने पुरानी पीली पड़ चुकी भोजपत्र जैसी दिखने वाली कागज और एक विशेष स्याही का प्रयोग किया ताकि संदेश प्राचीन और दिव्य लगे। 11वें दिन सुबह होने से ठीक पहले वह वापस सुरंग के रास्ते समाधि कक्ष में चला गया। कुछ घंटों बाद राजा और पूरा दरबार ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंचे और कक्ष का दरवाजा खोला गया। वह धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। कहो रामेश्वर, क्या तुम देवलोक गए थे? क्या संदेश लाए हो देवराज का? हाँ महाराज, मेरी यात्रा सफल रही। देवराज इंद्र आपसे और आपके राज्य से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपके लिए यह दिव्य संदेश भेजा है। रामेश्वर ने वह भोजपत्र राजा को दिया। राजा ने उसे मंत्री दुर्जन सिंह को ऊंची आवाज में पढ़ने को कहा। दुर्जन सिंह ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ने लगा। हे राजन विक्रमसेन, तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। हम तुम्हारे शासन से प्रसन्न हैं, परंतु इन दिनों स्वर्ग के प्रशासन में कुछ जटिलताएं आ गई हैं और हमें तत्काल एक अत्यंत चतुर, अनुभवी और कूटनीतिज्ञ मंत्री की आवश्यकता है। हमारी सभा ने पृथ्वी पर खोज की और पाया कि तुम्हारे महामंत्री दुर्जन सिंह से बेहतर इस कार्य के लिए कोई नहीं है। अतः तुम अविलंब अपने महामंत्री को हमारे पास स्वर्ग भेजो ताकि वह यहाँ की व्यवस्था सुधार सके। इसमें विलंब न हो। संदेश सुनकर राजा विक्रमसेन तो गर्व से फूल गया। वाह, देवराज इंद्र ने मेरे मंत्री को चुना है। यह तो मेरे राज्य के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मंत्री जी, आप धन्य हैं। तुरंत आपके स्वर्ग प्रस्थान की राजकीय तैयारी की जाए। नहीं महाराज, नहीं, मुझ पर दया करें। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मैं यहीं आपकी सेवा करना चाहता हूं। यह जरूर इस रामेश्वर का कोई षड्यंत्र है। चुप रहो दुष्ट, तुम देवराज के आदेश का अपमान कर रहे हो। सैनिकों, ले जाओ इसे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसकी दिव्य यात्रा का प्रबंध। सैनिकों ने दुर्जन सिंह को पकड़ लिया और उसे एक भव्य चिता की ओर घसीटने लगे। दुर्जन सिंह रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर राजा अपनी कीर्ति के मद में चूर था। तभी रामेश्वर आगे बढ़ा और उसने सैनिकों को रोक दिया। ठहर जाओ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने हैरानी से रामेश्वर की ओर देखा। यह क्या कर रहे हो रामेश्वर? तुम देवराज के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं महाराज, मैं देवराज के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि यह संदेश देवराज ने भेजा ही नहीं है। यह संदेश मैंने लिखा है। ये सुनकर दरबार में जैसे भूचाल आ गया। राजा विक्रमसेन अविश्वास से रामेश्वर को घूरने लगा और दुर्जन सिंह की आंखों में एक पल के लिए आशा की किरण चमकी। तुमने हमसे छल किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? मृत्युदंड। महाराज, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मृत्युदंड देने से पहले कृपया मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह जो अनुष्ठान हुआ, यह असल में देवराज का संदेश लाने के लिए नहीं था। यह अंतिम परीक्षा मंत्री दुर्जन सिंह की नहीं, बल्कि आपके विवेक की थी। रामेश्वर ने दुर्जन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा। महाराज, जब मैं पहली बार आपके राज्य में आया तो मैंने बाढ़ और सूखे की समस्या का हल निकाला। तब महामंत्री जी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया। फिर उन्होंने मुझे उजाड़ किले में भेजा, यह जानते हुए कि वहां से कोई जीवित नहीं लौटता, ताकि मैं मारा जाऊं। मैं वहां से भी सफल होकर लौटा। आज
उन्होंने मुझे स्वर्ग भेजने का यह उपाय सुझाया जिसका एक ही अर्थ था, मेरी निश्चित मृत्यु। यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मेरे आने से उनकी भ्रष्ट नीतियों और प्रजा को लूटने के काम में बाधा आ रही थी। महाराज, मैं जानता था कि अगर मैं सीधे महामंत्री की शिकायत करता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते और मुझे ही दंड देते। इसलिए मुझे यह नाटक रचना पड़ा। मैं यह देखना चाहता था कि क्या हमारा राजा इतना भोला है कि अपनी कीर्ति और प्रशंसा के लिए अपने सबसे पुराने और अनुभवी मंत्री को बिना सोचे समझे मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। एक सच्चा राजा अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेता है, किसी कागज के टुकड़े पर लिखे शब्दों से नहीं, भले ही वो स्वर्ग से आया हुआ क्यों न प्रतीत हो। रामेश्वर की बातें सुनकर राजा विक्रमसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसे एक पल में अपनी सारी गलतियां आईने की तरह साफ नजर आने लगीं। उसे समझ आ गया कि वो कितना मूर्ख, घमंडी और कानों का कच्चा था। वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए इतना अंधा हो गया था कि सही और गलत का भेद ही भूल गया था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी रामेश्वर। मैं सच में एक अयोग्य राजा हूं। मैं अपने ही विवेक का उपयोग करना भूल गया था। फिर वो दुर्जन सिंह की ओर मुड़ा, जिसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। दुर्जन सिंह, तुम्हारी दुष्टता और कपट का घड़ा आज भर गया है। तुमने न केवल प्रजा को लूटा बल्कि राज्य को भी धोखा दिया। मृत्युदंड तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा होगी। हम तुम्हें इस राज्य से आजीवन निष्कासित करते हैं। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करके राजकोष में जमा की जाएगी और उसे राज्य की भलाई में लगाया जाएगा। सैनिकों, इसे ले जाओ और आज सूर्यास्त से पहले राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाओ। दुर्जन सिंह को सैनिक घसीटते हुए ले गए। राजा ने फिर रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि साहसी और न्यायप्रिय भी हो। तुमने एक निर्दोष की जान नहीं ली बल्कि एक राजा को उसका कर्तव्य याद दिलाया। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मेरे महामंत्री बनो और मुझे एक योग्य शासक बनने में मेरा मार्गदर्शन करो। रामेश्वर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन ने केवल नाम के लिए शासन नहीं किया बल्कि रामेश्वर के मार्गदर्शन में एक विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय राजा बनना सीखा। रामेश्वर ने अपनी किसान पुत्र की व्यवहारिक बुद्धि से राज्य में ऐसे सुधार किए कि विक्रमगढ़ की प्रजा दशकों तक सुखी और समृद्ध रही। रामेश्वर और लीला ने अपना जीवन सम्मान और संतोष के साथ बिताया। नैतिक शिक्षा: बुद्धि का सच्चा उपयोग केवल समस्याओं को सुलझाना या शत्रुओं को परास्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास कराना और उन्हें सही मार्ग दिखाना भी है। एक महान व्यक्ति दंड देने में नहीं बल्कि सुधार लाने में विश्वास रखता है, और एक शासक का सबसे बड़ा गुण प्रशंसा का भूखा होना नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेना है।